जब एक व्यक्ति सच्चाई से परिचित होता है तो या तो वो शांत हो जाता है या भीतर से टूट जाता है। गौतम बुद्ध ने यही किया, सत्य का दर्पण समाज के सामने रख दिया। उस दर्पण में जब लोगों ने खुद को देखा तो कुछ डर गए, कुछ चौंक गए और कुछ ने उस दर्पण को ही तोड़ डालने की कोशिश की। यही वो क्षण था जब बुद्ध से नफरत जैसी धारणा का जन्म हुआ। लेकिन यह नफरत वास्तव में थी भी या सिर्फ भ्रम? बुद्ध जो करुणा के मूर्त रूप थे, जिनकी आंखों में कोई भेदभाव नहीं था, जिनके शब्दों में कोई दंभी लय नहीं थी, जो राजाओं को भी वही सत्य कहते थे, जो एक भिक्षु को ऐसे व्यक्ति से कोई नफरत कैसे कर सकता है? बुद्ध ने कहा, जो स्वयं की आंखें खोल लेता है वो किसी और का अंधापन नहीं देखता। लेकिन समाज को अंधेरे में रहना आसान लगता है, रोशनी आंखों में चुभती है। बुद्ध वही रोशनी थे जिन्होंने परंपराओं के पर्दों को चीरकर सत्य को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति है। उन्होंने मंदिरों की ऊंचाई नहीं, इंसान की अंतरात्मा की गहराई नापी और यहीं से विरोध शुरू हुआ। लोगों ने कहा, बुद्ध ने हमारे ईश्वर को नकारा, बुद्ध ने धर्म को तोड़ा, बुद्ध ने परंपराओं को अपवित्र किया। लेकिन क्या ये सच है या फिर यह उन लोगों का भ्रम है जो खुद को, अपने डर को और अपनी गुलामी को बचाए रखना चाहते हैं? बुद्ध ने कभी किसी के ईश्वर को नहीं नकारा। उन्होंने तो बस पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? उन्होंने कहा, जो देखा नहीं गया उस पर विश्वास मत करो जब तक तुम स्वयं उसे न अनुभव कर लो। समाज को ऐसे प्रश्न पसंद नहीं आते। समाज को आज्ञाकारी अनुयायी चाहिए होते हैं, प्रश्न पूछने वाले नहीं। बुद्ध का अपराध यही था कि उन्होंने अनुयायियों को शिष्य बनने से रोका और उन्हें साधक बना दिया। उन्होंने कहा, मेरा अनुसरण मत करो, मेरे शब्दों को कसौटी पर रखो, उन्हें तौलो और फिर जो उचित लगे वही ग्रहण करो। बुद्ध ने सत्ता पर सवाल उठाए, अंधविश्वास पर प्रश्न उठाए, जाति पांति की दीवारें तोड़ी और सबसे बड़ा पाप, उन्होंने डर को खत्म कर दिया। और जब डर खत्म हो जाए तो धर्म, राजनीति और व्यापार तीनों की नींव हिलने लगती है। जो व्यवस्था भय के सहारे लोगों को नियंत्रित करती है, उसे बुद्ध जैसे व्यक्ति से डर लगता है। इसलिए बुद्ध से नफरत नहीं थी, नफरत उस आजादी से थी जो बुद्ध अपने शिष्यों को देते थे। बुद्ध ने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने मानसिक गुलामी को सबसे बड़ी हिंसा कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं है तो तुम जीवित होकर भी मृत हो। ये बात उस समाज को कैसे स्वीकार होती जो सदियों से सिखाता आया था कि जो लिखा है वही अंतिम है। बुद्ध ने उस अंतिमता पर सवाल उठाया और कहा कि जीवन एक सतत यात्रा है जहां हर क्षण नया है और हर नया क्षण पुराने सत्य को चुनौती दे सकता है। यहीं से बुद्ध पर भ्रम फैलाया गया। उन्हें धर्म विरोधी कहा गया, सन्यासी कहकर उपेक्षित किया गया और कभी कभी उनके नाम तक को मिटा देने की कोशिश की गई। भारत से बौद्ध धर्म को लगभग समाप्त कर दिया गया, लेकिन बुद्ध को मिटा न सके, क्योंकि बुद्ध कोई संस्था नहीं थे, बुद्ध कोई संगठन नहीं थे। बुद्ध तो एक चेतना थे, एक अनुभूति, एक मौन में जागृत क्रांति। यह नफरत समाज के भ्रम का प्रतीक थी। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि बुद्ध तुम्हारे देवी देवताओं का अनादर करते हैं, जबकि बुद्ध ने कभी किसी की श्रद्धा को अपमानित नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा, श्रद्धा आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर होनी चाहिए। ये बात उन पुरोहितों को चुभ गई जो चाहते थे कि लोग आंखें मूंदकर मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते रहें, कर्मकांड करते रहें और कभी यह न पूछें कि क्यों कर रहे हैं। बुद्ध ने क्यों पूछा और लोगों को क्यों पूछना सिखाया। और यही प्रश्न समाज को असहज करने लगा। जहां प्रश्न होते हैं वहां बदलाव होता है, और जहां बदलाव होता है वहां पुरानी व्यवस्था की नींव हिलने लगती है। तो बुद्ध से नफरत दरअसल बुद्ध से नहीं, परिवर्तन से थी। ये भ्रम था कि बुद्ध हमारे धर्म के खिलाफ है, जबकि वो तो धर्म का शुद्धतम रूप सिखा रहे थे। वो धर्म जो आत्मा की स्वतंत्रता पर आधारित हो, जो करुणा पर खड़ा हो और जो भीतर की शांति को सबसे बड़ी पूजा माने। आज भी जब कोई युवा बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ता है तो समाज में कुछ लोगों को असहजता होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर यह जाग गया तो सवाल पूछेगा, और अगर सवाल पूछेगा तो जवाब भी मांगेगा, और जवाब देने का साहस हर किसी में नहीं होता। बुद्ध का मौन भी सवाल बन जाता है, उनकी आंखों की गहराई भी उत्तर मांगती है, उनका हर वाक्य भीतर की दीवारों को तोड़ देता है। इसलिए बुद्ध से नहीं, उनके प्रभाव से डर लगता है। जो लोग बुद्ध से नफरत करते हैं उन्होंने शायद कभी बुद्ध को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, और अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं की परछाई भर देखी होगी और उस परछाई से ही डर गए।
क्योंकि वो परछाई कहती है, तुम जो हो वो तुमने स्वयं चुना है। तुम्हारा दुख, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा जीवन सब तुम्हारे ही निर्णयों का परिणाम है। और अब समय है जागने का। हर बार जब कोई जागने की कोशिश करता है तो समाज उसे सोने का प्रलोभन देता है। और बुद्ध, वो तो बस खड़े रहते हैं, मौन रहते हैं। लेकिन उनकी मौन उपस्थिति ही इतनी जोरदार होती है कि जो सच से भाग रहा हो वो चौंक उठता है। इसलिए कुछ लोग बुद्ध से नफरत करने लगे, क्योंकि बुद्ध उनकी झूठी नींद को तोड़ रहे थे। लेकिन सच ये है कि यह नफरत सत्य नहीं, भ्रम है। ये समाज का रक्षणात्मक तंत्र है, जो अपने पुराने ढांचों को बचाने के लिए नया सत्य अस्वीकार करता है। पर सत्य को नकार देने से वो झूठा नहीं हो जाता। बुद्ध आज भी जीवित है। तो हाँ, कुछ लोगों ने बुद्ध से नफरत की, लेकिन वो नफरत बुद्ध के खिलाफ नहीं थी। वो उस आईने के खिलाफ थी जिसमें उन्होंने अपना असली चेहरा देखा। बुद्ध ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, फिर भी उन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई छेड़ी अंधविश्वास, भ्रम और डर के खिलाफ। जो लोग आज भी बुद्ध से नफरत करते हैं वो दरअसल खुद से भाग रहे हैं, क्योंकि बुद्ध वो सत्य है जिसे देखना हर कोई सहन नहीं कर पाता। बुद्ध कोई विरोध नहीं, बुद्ध प्रकाश है। बुद्ध कोई भ्रम नहीं, बुद्ध जीवन की दिशा है। और बुद्ध से नफरत केवल अज्ञान का एक नाम है। जो उन्हें जान गया वो द्वेष नहीं कर सकता, और जो द्वेष करता है वो अभी जानने की राह पर है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध की ये रोशनी और लोगों तक पहुंचे तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें, बुद्ध प्रकाश है। और अगर आप हर हफ्ते ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातों से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।